नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 प्रेम में परमेश्वर। प्रेम में परमेश्वर, जैसे कि हमने जाना कि ये एक मूरत नाम के एक व्यापारी की कहानी है। मूरत नाम के एक बनिए की कहानी है जो सदा ही ईश्वर के भजन में मगन रहता था, सदा ईश्वर की भक्ति करता था। जिसके 2 बच्चे तो पहले जाते रहे, लेकिन बाद में उसकी स्त्री भी 3 साल का बच्चा जब छोड़कर चली गई, 3 साल का लड़का छोड़कर चली गई, तो उसके सामने समस्या पैदा हुई कि अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूं। पहले तो उसने सोचा इसके ननिहाल छोड़ दूं, लेकिन फिर उस बच्चे के साथ मोह पैदा हो जाने के कारण उसने उस बच्चे को अपने साथ ही रखने का निश्चय कर लिया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, जब वो 20 साल का हुआ तो भगवान ने उसे भी अपने पास बुला लिया। 20 साल के उस युवक की भी मृत्यु हो गई। इससे मूरत बहुत आहत हुआ और उसे ईश्वर पर से विश्वास उठ गया। अब वह ईश्वर की ना तो भक्ति करता, ना मंदिर जाता, ना पाठ आदि करता था। वह बार बार ईश्वर को ही इस बात के लिए दोषी बताता कि तुमने मेरे साथ तुम मेरे लिए बहुत निर्दयी हो, तुमने मेरे लिए बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। या इस तरह से वो एक तरह से भगवान से नाराज़ हो गया और किसी भी प्रकार की भक्ति अब नहीं करता था। कुछ दिनों में उसके पास उसका एक मित्र आया जो कि 8 सालों से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। तो उसने अपने मित्र को बताया, देखो मित्र, मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया, मैं तो कितना दुर्भागा हो गया हूँ। मेरे साथ मेरे परिवार का कोई भी नहीं बचा। अब तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान मुझे जल्दी से अपने पास बुला ले। तो उसका मित्र उसे कहता है, नहीं दोस्त, ऐसे नहीं कहते, ऐसा क्यों कह रहे हो? और तुम्हें अगर तुम्हारा जो शौक है, तुम्हारा जो दुख है, उसका मूल कारण, उसका मुख्य कारण तो यही है कि तुम अपने दुख को दुख मानते हो और दूसरों के सुख में सुखी नहीं होते हो। तो जब मूरत ने पूछा कि मित्र बता दो, तो अब मैं क्या करूं, इसका उपाय बता दो। तो मित्र ने उसे उपाय बताया कि तुम परमात्मा की निष्काम भक्ति करो, जिससे तुम्हारा मन जो है वो शांत भी हो जाएगा और शुद्ध भी हो जाएगा। तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अब मूरत दिन रात गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, पाठन और मनन करने लगा। जो मूरत पहले रात रात भर जागकर अपने बेटे के लिए रोया करता था, वह अब रात को जाकर पाठ आदि किया करता था और उनके उपदेशों पर विचार करता था। इसी तरह से वो एक बार शबरी और सुदामा की कहानियां पढ़ रहा था, तो उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तभी उसको बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत, याद रख, कल मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा, मैं कल तुम्हें दर्शन दूंगा। तो जैसे ही मूरत उठा और दुकान के बाहर जाकर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तो मूरत वापस जाकर सो जाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब उठकर पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया, तो उसे रात वाली बात भूली नहीं थी। रात्रि की बात, रात में जब बाहर बर्फ पड़ी थी, तो उस बर्फ को हटाने के लिए, बर्फ के ढेर लगे थे, तो उस बर्फ को हटाने के लिए एक कुली आया। कुली होता है मजदूर, है ना। और मूरत अपनी ही धुन में बैठा हुआ था, अपने ध्यान में मगन बैठा हुआ था। तो जैसे ही वो कुली आया तो मूरत ने समझा कि कृष्ण भगवान आए। उसने आंखें खोलकर देखा तो लालू बर्फ हटाने लगा था। उसने हंसकर कहने लगा कि तुम तो लालू हो और मैंने समझा कि कृष्ण भगवान आ गए हैं। अरे मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं तो तुम्हें कृष्ण भगवान समझ बैठा था। लालू बर्फ हटाने लगा कि लेकिन बूढ़ा आदमी था। सर्दी के मारे वह कांप रहा था। बूढ़ा आदमी था और ठंड के कारण वह बर्फ नहीं हटा सका, तो थककर बैठ गया और ठंड के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा, चलो लालू को ठंड लग रही तो इसे आग तपा दी जाए। मूरत ने लालू को अंदर बुलाया और आग तापने का न्योता दिया कि आओ आकर हाथ सेक लो। तो लालू दुकान में आकर धन्यवाद करके बैठ गया। तो मूरत ने कहा, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा दूंगा, तुम तो बूढ़े हो गए हो, ऐसा ना हो तुम्हें ठंड लग जाए।
तो लालू ने देखा कि वह लालू ने उससे प्रश्न पूछा कि तुम किसकी राह जो रहे थे, तुम किसका रास्ता देख रहे थे, मतलब तुम किसका इंतजार कर रहे थे। तो मूरत ने कहा कि क्या कहूँ, रात को मैंने तो सपना देखा और सपने में मुझे जब आवाज़ आई कि मतलब मूरत मूरत, तो मैंने बाहर आकर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उस आवाज़ ने मुझे कहा था कि मैं कल तुम्हें दर्शन दूंगा। तो इसी चक्कर में मैं बैठा देख रहा था। तो मैं बैठा भगवान की राह देख रहा था और तुम आ गए। लालू, तब तुम्हें भगवान से प्रेम है, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो तुम्हें भगवान अवश्य ही दर्शन देंगे। और तुमने आग न दी होती तो मैं सच में मर ही गया होता। मूरत भाई लालू, क्या बात हुई, इस दुकान को अपना ही घर समझो और जब भी तुम चाहो तो यहाँ पर आकर आना, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चला गया। उसके पीछे एक सिपाही आया, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया, सब अपनी अपनी राह चले गए। उसके बाद एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे, दोनों को ठंड लग रही थी तो ठंड के मारे वो दोनों कांप रहे थे। मूरत, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो, बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। मूरत ने उसे कहा, माई बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ और बालक को ठंड लग रही है, अंदर आके कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत, माई तुम कौन हो। स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। जब मूरत ने उस स्त्री से पूछा कि माई तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ और 8 महीने से कर्मचारियों ने मेरे पति को न जाने कहाँ पर भेज दिया, उसका कुछ भी पता नहीं लगता। और गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करती थी। ज्यों ही यह बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ, कोई टहलनी नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर रख ले। तो अब जब वो स्त्री अपनी कहानी सुना रही तो कहती है कि मैं जब गर्भवती थी तो इस तरह से मारी मारी लोगों के घर में फिरकर काम करती थी, लेकिन जैसे ही मेरे बेटा पैदा हुआ तो लोगों ने इस भय से कि अब 2 जनों का खाना देना पड़ेगा तो मुझे वहां से निकाल दिया। इस तरह मैं 3 महीने से यहाँ से वहां मारी मारी फिर रही हूँ, मुझे कोई भी नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा चुकी हूँ, अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। अब मैं साहूकारिन के पास जा रही हूँ, सेठानी के पास जा रही हूँ, शायद वो मुझे नौकरी पर रख ले। मूरत, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है। स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो, पैसा ही तो पास नहीं। मूरत, यह लो लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की, बालक शीत के मारे मरा जाता था। मूरत, मैंने कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। मूरत ने कहा उस स्त्री से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है, इस भरी ठंडी में तुम्हारे पास ऊनी वस्त्र नहीं है। तो स्त्री ने जवाब दिया कि वस्त्र कहाँ से हो, यदि पैसा ही पास नहीं तो मैं वस्त्र कहाँ से लाऊंगी। तो मूरत ने उसे एक लोई दी और कहा कि इसे ओढ़ लो। तो स्त्री उसे कहती कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की है, मेरा बालक तो ठंड के मारे मरा जा रहा था। मूरत ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कृष्ण भगवान की इच्छा थी, जो ऐसा होना ही था। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाले आई, उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी जमीन पर रखकर खंबे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। जब मूरत ने स्त्री को रात वाला सपना सुनाया तो स्त्री ने कहा, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव बात नहीं है, ईश्वर दर्शन दे ही सकते हैं। स्त्री की जब चली गई तो उसके बाद एक सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर एक सेबों की टोकरी थी, पीठ पर अनाज की गठरी थी, गठरी मतलब एक तरह की बोरी, एक तरह का झोला उसकी पीठ पर लदा हुआ था।
उसने टोकरी जमीन पर रखकर खंबे का सहारा लिया और वहां पर विश्राम करने लगी कि तभी एक छोटा बालक वहां आया और टोकरी में से एक सेब उठाकर भाग गया। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ा और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। बालक कहता है कि मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा लिया। मूरत, माई क्षमा कर, बालक है। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी ना छोड़ूंगी। बालक ने जब कहा कि मैंने सेब नहीं उठाया तो मूरत उठा और बालक को छुड़ा दिया। मूरत ने उस औरत से, उस स्त्री से याचना की कि माई इसे क्षमा कर दो, बालक है, बच्चा है। तो सेब वाली ने कहा कि ये बालक बड़ा ही शरारती है, उत्पाती होता है बच्चों, शरारती, तो मैं इसे दंड दिए बिना कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मूरत ने कहा, मूरत, माई यह क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं, वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? तो मूरत ने उसे समझाते हुए कहा, उस स्त्री को समझाते हुए कहा कि माई ये क्या कह रही है कि उसे एक सेब चुराने के बदले में दंड मिलना चाहिए। बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा ऐसा नहीं करते, वह बहुत दयालु हैं। यदि इस बालक को एक सेब चुराने के बदले में कठिन दंड मिलना उचित है, अब तुम उसे उचित ठहरा रही हो, तो हमें भी हमारे अनंत पापों का, ना जाने हमने भी कितने सारे पाप किए हैं, तो हमें भी उनका दंड मिलना ही चाहिए। सेब वाली, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं अपितु सुधरते हैं। सेब वाले ने कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो कि हम लोग बहुत बड़े पापी हैं और हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बालक इस तरह का जो बर्ताव कर रहा है, इस तरह का जो बिहेवियर कर रहा है, इससे तो बालक बिगड़ जाते हैं। तो मूरत ने कहा, कदापि नहीं, कभी भी नहीं, बिगड़ते नहीं हैं अपितु सुधर जाते हैं। सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। सेब वाली अब टोकरा उठाकर वहां से चलने लगी कि उसी समय उस बालक ने आकर उससे प्रार्थना की कि माई ये टोकरा मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूरत, 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 कौन हो? मैं लालू, इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। रात्रि होने पर मूरत ने भोजन किया और भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपक गई और उसने यह दृश्य देखा। वह देखता है कि कोई आवाज लगा रहा है, मूरत, मूरत। मूरत कहता है, कौन हो? तो मूरत जो आवाज दे रहा था वो कहता है, मैं लालू, और इतना कहकर लालू वहां से हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लुप्त हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। जब लालू वहां से चला गया, लालू के वहां से जाने की पता चल गया, तो उस समय फिर आवाज आई कि मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री जो है वो लोई ओढ़े हुए बालक को गोद में लिए हुए सामने खड़ी है, सम्मुख होता है सामने, और वो भी हंसी और वहां से गायब हो गई। लुप्त होना मतलब गायब हो गई। फिर उसे शब्द सुनाई दिया कि मैं हूँ। उसने देखा कि सेब बेचने वाली स्त्री और जो बालक था वो हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए, वहां से गायब हो गए, शपन हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। मूरत उठकर बैठ गया। अब ये दिन में जितने लोगों से वो मिला था वो सब जब सामने आके हंसते हुए वहां से चले गए तो उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन उसे हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। अगर यदि हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हमें सभी प्राणियों पर दया करनी पड़ेगी। सभी प्राणियों जिनको सहायता की जरूरत है उनकी सहायता करनी पड़ेगी और उन पर अपनी दया दिखानी पड़ेगी, तभी हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। यदि किसी ने प्राणी मात्र पर दया की तो उसे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। बच्चों, ये थी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी कहानी, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। अनुवाद किया है प्रेमचंद जी ने। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से थोड़ी सी सीख मिली होगी। थोड़ी सी क्या, आप तो वैसे ही बड़े समझदार हो,
आपको पता है दया और प्रेम की भावना जो है वो हमारे एक मानव के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमें समाज में कुछ नाम करना है या हमें मतलब अच्छा इंसान बनना है तो हमें दूसरों पर दया दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। और यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे सहायता की ज़रूरत है तो अवश्य ही उसकी सहायता भी करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।